कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। कुरकोस बास्केटबॉल के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, एपिसोड नंबर 6 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपना जो टाको होता है उसके पास बॉल होता है, और वहीं पे जो अपना कुरुको और जो कागमी होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया, क्योंकि इनके पास और भी बहुत सारे मूव्स है दिखाने के लिए। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो अपोनेंट टीम होती है राकुजान वाले, वो लोग सोच रहे होते हैं भाई अब इनके पास दिखाने के लिए है ही क्या। जब तक आकाशी मिडरमा के पास है तब तक बास्केट होने से ही रहा, क्योंकि इनके पास कोई भी चांस नहीं। जब तक मिडरमा बास्केट ना करे तो ये लोग जो अपना गैप है वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं कर सकते। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि जो बॉल होता है वो अपने टाकों के पास होता है, और जो सेकंड्स होते हैं जो बॉल हाथ में रखने का वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और वहीं पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं भाई ये पागल होगा क्या, ये तो रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, ज़्यादा देर तक बॉल अपने हाथ में नहीं रख सकते, बॉल पास भी करना होता है। और वहीं पे अपना टेप पे होता है वो बता रहा होता है कि देखो जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा होते हैं ना तो तब तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हो, इसलिए ये लोग एकदम राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तब ये लोग पास करेंगे और बास्केट कर सकते हैं। और वहीं पे हमें थोड़ा सा पास दिखाया जाता है जब अपना मिडरुमा और जो टाको होते हैं एक साथ मिलते हैं। वहीं पे जो टाको होता है वो मिडरुमा को पीछे से बुलाता है और उसका पूरा नाम लेता है, और वहीं पे मिडरुमा पूछता है कि ये तुमको मेरा नाम कैसे पता। और वहीं पे टाको बताता है कि देखो यहाँ पे जितने भी बास्केटबॉल खेलते हैं ना सबको तुम्हारा नाम पता है। और वहीं पे वो पूछता है ये तुम्हारे हाथ में क्या, और वहीं पे वो बताता है ये आज का मेरा लकी आइटम है। और वहीं पे जो टाको होता है वो खूब जोर जोर से हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने एक तो लकी आइटम रखा है, जो कि बहुत ही अजीब सा बात है, और ऊपर से जो टेप है वो कोई लकी आइटम कैसे हो सकता है। और वहीं पे वो खूब जोर जोर से हंस रहा होता है। और तभी मिडरमा बताता है कि ये था हम दोनों का पहला इंप्रेशन, मतलब टाको का इंप्रेशन मेरे ऊपर है कि वो मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद जब हम लोग टीम में गए तब वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, और वहीं पे जो जो ट्रेनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा टफ थी, जैसे कि जनरेशन ऑफ मिरेकल में हुआ करती थी। और वहीं पे धीरे धीरे करके सब लोग छोड़ के चले गए, जहाँ पे कि जो वो लोग अनसक्सेसफुल होते गए तो उन्होंने सब ने डिसाइड किया वो लोग छोड़ देंगे, और वहीं पे बस बचे वो लोग। और वहीं पे जो मिडरमा होता है वो टाको से पूछता है तुम मेरा बार बार पीछा क्यों करते रहते हो और मेरी चीज़ों का मजाक ही उड़ाते रहते हो। और वहीं पे टाको बताता है कि हे तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते ना, क्योंकि तुम्हें कैसे याद रहेगा। वैसे भी जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे तब तुमने एक बार मेरे को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था मैच में, जिसके बाद से मैं प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं कर पा रहा था और उससे रिकवर करने में मुझे कुछ दिन लग गए थे। और फिर जब मैं हाई स्कूल में आया तब मैंने तुम्हें देखा जो कि जिसने कि मुझे डिस्ट्रॉय किया, और हम दोनों अब सेम टीम में एक साथ खेलते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है, मगर जो भी है बहुत अच्छी बात है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे कि जो अपना मिडरमा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अपने पे भरोसा करने से ज़्यादा अपने टीममेट्स के ऊपर भरोसा ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ही मेरे सपोर्टर्स हैं, वो लोग ही मेरे को जिता सकते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो टाको होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है कटाने के लिए, और तभी जो अपना मिडरमा होता है वो एकदम फॉर्म ले लेता है जैसे कि वो मतलब बास्केट करने वाला होता है। और जैसे धीरे धीरे वो फॉर्म लेता है सब लोग को लग रहा था भाई ये क्या कर रहा है, इसके पास तो बॉल भी नहीं है और ये धीरे धीरे फॉर्म भी ले रहा है जैसे ये अभी थ्रो करने वाला है। और वहीं पे वो उछल जाता है, और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो खुद ब खुद उसके हाथ में आता है, यानी कि जो टाको होता है वो उसने उसके हाथ पे फेंका, और वहीं पे जो अपना मिडरमा होता है वो उसके हाथ में बॉल होता है और वो तुरंत बास्केट कर देता है। ये देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं भाई ये कैसे हो गया। और तभी सभी लोग उसके बारे में बात करने लगे थे, उस शॉट के बारे में, भाई कितना बेहतरीन था, इसको तो भाई आकाशी भी रोक नहीं सकता। बट वहीं पे मिडरमा के ये शॉट से ज़्यादा अच्छा तो अपने टाको का एक्यूरेसी है, जिसने कि एकदम परफेक्टली उसके हैंड में लैंड करवाया बॉल को, जो कि काफ़ी ज़्यादा तारीफ के काबिल है। और वहीं पे जो राकुजान वाले होते हैं वो बॉल फेंकते हैं मगर उनका रिबाउंड आने लगता है, और वहीं पे जो मिडरमा का दोस्त होता है वो जाके रिबाउंड कलेक्ट कर लेता है और तभी बॉल लेता है और टाको को पास कर देता है, जहाँ पे कि जो टाको होता है वो तुरंत मिडरमा के हाथ में वैसी सेम तरीके से पास कर देता है, और जो मिडरमा होता है वो बड़े ही आराम से बास्केट कर देता है। और फिर उसके बाद दे दनादन करके वो लोग उससे बॉल छीनते रहते हैं और बास्केट करते रहते हैं। और तभी जो सीरीन वाले होते हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं मिडरमा और टाको के बारे में कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, खास करके वो वाला पास जैसे करके जो अपना मिडरमा बास्केट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और वहीं तभी अपना जो कुरुको होता है वो बताता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर तो रहे हैं मगर इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। तभी कुरुको बताता है जब वो लोग जनरेशन ऑफ मिरेकल में थे ना तब सभी को मना कर दिया था उनकी फुल पोटेंशियल तक खेलने के लिए,
क्योंकि उनका जो बॉडी होता है वो झेल नहीं पाता है उनका फुल पोटेंशियल, और इसीलिए वो लोग जो हैं उन्होंने कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं गए, क्योंकि उनका बॉडी झेल नहीं पाएगा तो वो लोग आगे कैसे खेल पाएंगे। और तभी वो बताता है कि जो मिडोरमा है वो जो अभी एम्परर आई के साथ मुकाबला कर रहे हैं वो भी इसका पहला टाइम है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी एम्परर आई के सामने कभी भी नहीं खेला है। और साथ ही साथ जो इसने आज ये कर रहा है ये भी अपनी लिमिट्स को पास करते हुए जा रहा है, और ये इसकी बॉडी कब तक ले सकती है ये काफ़ी ज़्यादा कहना मुश्किल है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया था जो बॉल होता है वो अपने आकाशी के पास होता है और मिडोरमा उसके सामने खड़ा रहता है उसको रोकने के लिए, और तभी अपना जो आकाशी होता है वो अपने एम्परर आई का इस्तेमाल करता है और हल्का सा बॉल घुमाता है अपने पैरों के बीच से, और तभी अपना जो मिडोरमा होता है वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो बड़े ही आराम से चला जाता है बास्केट करने के लिए और एकदम उछल जाता है लैप लेके। और तभी हमें दिखाया था अपना जो मिडोरमा होता है वो बोल रहा होता है अपने मन में नीचे गिरने में कोई भी बुराई नहीं, उसमें कोई भी शर्म नहीं है। और तभी हमें दिखाया था अपना जो मिडोरमा होता है वो इतनी जल्दी से अपने आकाशी के पास चला जाता है उसको रोकने के लिए, जहाँ पे वो दोनों हवा में होते हैं और अपना जो मिडोरमा होता है वो उसको रोकने ही वाला होता है, मगर तभी तक में अपना जो आकाशी होता है वो बॉल पास कर देता है अपने प्लेयर को और वहीं पे वो उछल के बास्केट करने ही वाला होता है, मगर तभी तक में मिडोरमा का प्लेयर आ जाता है उसको रोकने के लिए और वहीं पे वो बॉल के ऊपर टैप मार देता है, जहाँ पे कि जो टाको होता है वो बॉल लेता है और एकदम आगे बढ़ जाता है और कटाते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, मगर तभी एक और बंदा आया था उसको रोकने के लिए और तभी वो मिडोरमा को पास कर देता है और जो मिडोरमा होता है वो एकदम वही उसी तरीके से बास्केट कर देता है, जिसको देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं भाई ये लोग नॉर्मल शॉट भी तो ले सकते थे, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसके अंदर आ कहाँ से रहा है। और तभी जो बॉल होता है वो बास्केट हो जाता है। तभी हमें स्कोर दिखाया जाता है जहाँ पे कि 63 और 71 होता है, जहाँ पे कि राकुजान वाले को 71 होता है और वहीं पे जो अपना आमिने होता है उसके पास बॉल होता है और उसको कवर करने के लिए अपना मिडोरमा और टाको खड़े रहते हैं। और तभी जो अपना आकाशी होता है वो बॉल लेके पीछे थोड़ा सा आता है और अपने ही बास्केट में बास्केट कर देता है, जो कि देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब इसने अपने बास्केट में क्यों बास्केट कर दिया, ये लोग क्या सोच रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो आकाशी होता है वो अपने टीममेट्स को डांट रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने तुम लोग को कब कहा कि जो अपने गार्ड से उसको डाउन कर लो, अगर तुम लोग उसको ऐसे ही जीतने दोगे तो क्यों ना हम ही लोग उनकी तरफ से बास्केट कर दे और उन्हें ऐसे ही जीतने दे, वैसे भी तुम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हो, देख लो अगर तुम्हें मेहनत करनी है और ये गेम जीतना है तो मेरा साथ दो, सब लोग मिल के जीतेंगे, अगर नहीं तो भाई छोड़ दो गेम मत खेलो। अगर आज हम लोग ये वाला गेम हार गए तो मैं अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि भाई ये जो अभी मैंने बास्केट किया इस वजह से हारे और मैं दोनों अपनी आंखें निकाल के तुम लोग के आगे दे दूंगा एज अ प्राइस, ठीक है मंजूर है तुम लोग को। और वहीं पे आकाशी के टीम मेंबर्स बोल रहे होते हैं नहीं आकाशी तुम्हें ऐसे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वहीं पे आकाशी बोलता है क्यों नहीं, तुम चाहो तो मैं ये टीम भी छोड़ दूंगा, मगर मुझे एक चीज़ पे पूरा विश्वास है अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो ये मैच हम लोग कभी भी नहीं हार सकते हैं। और वहीं पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं उनकी ये सारी बातें सुन के, और अपना जो कागमी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो इसकी बातों पे पूरा बिलीव कर सकता हूँ, क्योंकि उसने जैसे मेरे ऊपर कैची चलाई थी मैं तो भाई पूरे बिलीव कर लूँगा इसके ऊपर। और वहीं पे अपना जो टेपे होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है इसके ये स्पीच के बाद इसके जितने भी टीम मेंबर है सबके एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है दोबारा से गेम चालू हो जाता है और वहीं पे जो बॉल होता है वो आकाशी के पास होता है और वो पास करके वो लोग बड़े ही आराम से बास्केट कर देते हैं। और उसके बाद सभी लोग को लग रहा होता है भाई जो राकुजान वाले हैं वो लोग दोबारा कम बैक कर रहे हैं। और फिर तभी एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि अपना जो मिडोरमा है उसका जो वो शॉट है उसको कैसे रोकेगा अपना आकाशी। और वहीं पे आकाशी बताने लगता है कि देखो मिडोरमा तुम्हें अभी तक लग रहा होगा कि हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तुम्हारे हाइट की वजह से भी और तुम्हारा जो वो शॉट है उसकी वजह से भी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग मिस मैच बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे कि मैं तुम्हें बड़े आराम से रोक सकता हूँ और मैं ऐसा कहूँ कि जो बॉल है वो तुम्हारे पास पहुँचेगा ही नहीं। और वहीं पे ये बात सुन के अपना मिडोरमा थोड़ा हैरान होता है भाई ये कैसी बातें कर रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉल मेरे हाथ में आएगा ही नहीं। और वहीं पे वो बताता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे कभी भी नहीं रोक सकती, खास करके वो शॉट तो बिल्कुल भी नहीं। और वहीं पे आकाशी बोलता है अरे मैं अपनी बातों का पूरा पक्का हूँ, वैसे भी जो मैं कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। और वहीं पे जो मिडोरमा होता है वो बोलता है कि तुम कैसे अपने उन आंखों से जो तुम्हारे पास एम्परर आए है उससे तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। और फिर ये सारी बातें सुनने के बाद जो सुडोकू हाई वाले होते हैं वो लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं गेम को लेके। और वहीं पे तभी हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो टाको के पास होता है और उसके सामने दो बंदे होते हैं उसको रोकने के लिए। और वहीं पे अपने जो टाको होता है वो कटा नहीं पा रहा होता और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगा ही था कभी ना कभी तुम ऐसा कुछ करोगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो अपना टाको होता है वो
एकदम जोर ट्रिपल करने लगता है और फिर कटाते हुए बाहर आ जाता है। मगर तभी तक में हमें दिखाया जाता है अपना जो मीडोरमा होता है वो पहले ही जंप ले चुका होता है बास्केट करने के लिए, और जो बॉल होता है वो अपने टाको के पास होता है। और जो कागिमी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मीडोरमा को पहले से पता था कि जो टाको है वो निकल जाएगा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है अपना जो टाको होता है वो जैसी बॉल पास करता है अचानक से बीच में अपना आओमीने आ जाता है और बॉल को रोक देता है और बोलता है कि कहा था ना मैं उस तक बॉल पहुंचने नहीं दूंगा। और फिर आकाशी जाके बास्केट कर देता है। और तभी आकाशी बताता है देखो तुम लोग का ये स्टाइल है ना बास्केट करने का, इसमें कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि तुम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड से बास्केट करते हो और साथ ही साथ तुम दोनों का एक ही साथ मोशन होता है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि तुम कब जाके बास्केट करोगे और कहाँ बास्केट करोगे। और वहीं पे अगर मैं अपना एम्परर आई यूज़ नहीं भी करूँगा ना तभी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि तुम कब और कहाँ कैसे करके बास्केट करने वाले हो, बस मुझे थोड़ा सा तुम पे ध्यान रखना पड़ेगा। और वहीं पे जो टाको होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपने हॉकाई से पूरा ध्यान रखा था कि जो आकाशी है वो यहाँ तक पहुँच ना पाए, मगर फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गया। इसका मतलब ये कि जो आकाशी है वो स्टार्टिंग से हम लोग को कंट्रोल कर रहा है। कहीं आकाशी ने जानबूझ करके अपनी जो पावर्स है उनको कम दिखाया ताकि हम लोग को ऐसा लगे कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा दम है रे, तो हम लोग बड़ी आराम से बास्केट कर सकते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो राकुजान वालों के पास होता है और वहीं पे जो अपना टाको होता है वो उस बंदे को रोकने वाला होता है और उसके सामने खड़ा रहता है। मगर तभी जो बंदा होता है वो उछल जाता है बास्केट करने के लिए और तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो टाको होता है वो भी उछल जाता है उसको रोकने के लिए। मगर उसके बाद वो जो शॉट था वो एकदम फेक होता है, अपना जो बंदा होता है वो नीचे ही खड़ा रहता है और वहीं पे वो उछल जाता है बास्केट करने के लिए। मगर तभी तक में जो टाको होता है वो गलती से उसके बॉडी में टच हो जाता है और वहीं पे वो फाउल कर देता है और साथ ही साथ जो बॉल होता है वो बास्केट हो जाता है। इसका मतलब अभी उनको एक फ्री शॉट और मिलेगा। और फिर उसके बाद वो लोग अपने फ्री शॉट का काफ़ी अच्छे इस्तेमाल करते थे और बास्केट करते थे और वहीं पे लगातार वो लोग बास्केट किए जा रहे होते हैं उसके बाद। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉल होता है वो आकाशी के हाथ में आता है और जो मीडोरमा होता है वो उसके सामने होता है और तभी अपना जो आकाशी होता है वो उसका एंकल ब्रेक कर देता है और तभी उछल जाते हैं बास्केट करने के लिए। मगर तभी तक में जो मीडोरमा होता है वो भी बोल देता है आकाशी मैं तुम्हें रोक के रहूँगा और वहीं पे वो उछल जाता है उसको रोकने के लिए, मगर फिर भी वो उसको रोक नहीं पाता और अपना जो आकाशी होता है वो बास्केट कर देता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड और ये वाला मैच भी ख़त्म हो जाता है जहाँ पे कि जो राकुजान वाले होते हैं ये वाला गेम जीत चुके होते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और दोस्तों ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।